नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पे। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सब भी सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को शिवसेना की कमान दे देंगे। आखिर क्यों ये मामला निकलकर सामने आया, जिस पर हम अपनी राय रख रहे हैं आप सभी के ही कमेंट्स के जरिए, जो हमारे तमाम लाइव सेशन, तमाम रिपोर्ट्स के माध्यम से कमेंट्स जो आते हैं उसके जरिए। दरअसल मामला खुद उद्धव ठाकरे के कुछ बयानों से बनता है। ये मामला इस वजह से बना कि शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे को क्यों सौंप सकते हैं। अभी हमने कल ही आपको जानकारी दी थी कि बीजेपी के कई विधायक नाराज हो गए शिंदे गुट से। उसके पीछे की मुख्य वजह ये थी कि जो शिवसेना की रैली होनी है, दशहरा रैली, उसको लेकर जो रार था, शिंदे और उद्धव गुट के बीच झड़प हुई, गोलियां तक चली, हाथापाई हुई। इससे पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुर्सियों के जरिए लड़ाई हो रही थी, और यही सबसे बड़ा डर था उद्धव ठाकरे का। दरअसल उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे थे तो उनका जो पूरा बयान सामने आया था फेसबुक लाइव के जरिए, उसका एक बयान हमें बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में वो नहीं चाहते कि शिव सैनिक आपस में लड़ जाएं, और आज हालात उसी ओर इशारा कर रहे हैं। जहां कहीं भी उद्धव और शिंदे गुट होते हैं, झड़प अपने आप हो जाती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लड़ाई हो जाती है। और यही चीज उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे। इसी बात को लेकर अभी यहाँ पर खबरें भी सामने आई कि शिंदे ने अपने विधायकों के साथ बैठकें भी की हैं, क्योंकि वहां पर गोली चलने की खबरें सामने आ रही और राज्य की मुख्यमंत्री चुप है। क्यों? क्योंकि शिंदे गुट के ही तो विधायक थे वो, ऐसा खबरों के अनुसार था। अब इसमें हमने कुछ बातें ऐड करनी चाहिए और कुछ बातें निष्कर्ष के तौर पर निकालनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना कोई पड़ी हुई वस्तु नहीं जिसको उठाया और चलते बने। तो क्या महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री कुर्सी कोई वस्तु है जिससे इस्तीफा दे दिया और यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया एकनाथ शिंदे को? वहां पर भी जंग लड़नी चाहिए थी। जिस तरीके से शिवसेना की कमान के लिए जंग लड़ रहा है उद्धव गुट, कोर्ट तक मामला गया है, चुनाव आयोग तक मामला गया है, कपिल सिब्बल यहाँ पर पूरी दलीलें रख रहे हैं, लगातार अपने पक्ष रख रहे हैं। तो यही चीज अब शिवसेना पर हो रही, यही चीज अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पर हुई होती तो शायद लड़ाई दिलचस्प होती। लेकिन अगर बात उद्धव ठाकरे के बयानों से ही जोड़ा जाए कि उन्होंने यही सोचकर सौंप दिया था सीएम का इस्तीफा कि वो नहीं चाहते शिवसेना की आपस में ही लड़ाई हो जो दो धड़ों में बटी हुई है, तो लड़ाई अब भी हो रही है और शिवसेना की कमान को लेकर हो रही है। तो क्या इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उद्धव ठाकरे शिवसेना की कमान भी एकनाथ शिंदे को दे देंगे? हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई बातें ऐड नहीं रख रहे, बस उनके ही बयानों को उठाकर आपके सामने रख रहे हैं जो कयास के आधार पर बनते हैं और जो हकीकत है। मुख्यमंत्री कुर्सी से इस्तीफा देते वक्त जब ये बातें सामने आई कि उन्होंने ये कह दिया था लड़ाई की वजह से ही इस्तीफा दे रहे हैं, तो अब यहाँ लड़ाई हो रही है शिवसेना के मालिक को लेकर। और कोई कह रहा है कि बहुमत उनके पास, एकनाथ शिंदे के पास, तो शिवसेना के मालिक वो हैं। उद्धव कैंप की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां उद्धव ठाकरे वहां पर असली शिवसेना है। ये मामला समझ से परे है। लेकिन हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि असल मायने में शिवसेना के मालिक कौन है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? और क्या यही मसले की वजह से उद्धव को अब शिवसेना की कमान शिंदे को सौंप देनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? ये कयासों के आधार पर खबर थी, कोई यहाँ पक्की सबूत पक्का यहाँ पर नहीं कह सकते इस पर, लेकिन जिन बातों को ध्यान में रखकर हमने आप तक बातें रखी, ये सचमुच बहुत ज़्यादा पेचीदा है और इन बातों पर गौर करना जरूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र में एक तरफ खेला देख रही है बीजेपी, एमएनएस पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस, जिसमें शिवसेना आपस में लड़ रही है, और ये स्थिति किसी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।